बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही एक अमेजिंग सा ट्रिक देने वाली हूँ, वो भी आपकी सेहत के हवाले से। अगर आप इनर तौर पर सेहतमंद होंगे तो इसके साथ साथ आपका चेहरा भी ब्राइट करेगा, शाइन करेगा, साथ आपके बाल अच्छे होंगे, साथ आपकी जो डिप्रेशन है वो ख़त्म होगी, और उसके साथ ही आपके बहुत से आपकी रंगत भी निखरने वाली है, और साथ साथ आपके बाल भी बढ़ने वाले हैं, जिनके लिए आप हम हज़ारों टोटके और ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर आप ये अपनी रूटीन बना लें तो आप बहुत सी चीज़ों की आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ऐटोमेटिक ही आपका जिस्म अच्छा हो जाएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। जिस्म के 5 हिस्सों की जो है वो मालिश करने का तरीका आपको बताना है, यानी अपने मुर्दा जिस्म को आपने ज़िंदा कैसे करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर न्यू आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। ज़हनी परेशानी, असाबी खिंचाव और तनाव, दिल और दिमाग की कमज़ोरी, याददाश्त बढ़ाने के लिए, मैदा के निज़ाम की इस्लाह के लिए, बीमारी के बाद कमज़ोरी दूर करने के लिए, शुगर के मरीज़ों की कमज़ोरी दूर करने के लिए, ख़ुसूसन डिप्रेशन के लिए, हाथ पाँव कांपते हैं, चाल में लड़खड़ाहट है, और इन सब बीमारियों में ये टोटके बहुत मुफीद हैं। दोनों पाँव के तलवों की मालिश करें, गर्दन के पिछले दोनों तरफ के पट्ठों की मालिश करें, कनपट्टियों की मालिश हथेलियों से करें, दोनों हाथों की हथेलियों की मालिश करें, टुहनों के ऐन पिछले और पिंडलियों के इख्तिताम पर जो एड़ी के ऊपर पट्ठा होता है उसके ऊपर भी आप अच्छे से मालिश करें। जो पट्ठा खींचा हुआ नज़र आता है, यानी खींचा हुआ होता है, इसकी भी आपने जो टुकनों के पिछले हिस्से में है उसकी भी अच्छे से मालिश करनी है। मालिश के लिए 5 से 10 मिनट तक सरसों या किसी भी तेल से हल्के हाथों के साथ करें। अगर बादाम रोगन खालिस मुयस्सर हो तो वो भी बेहतर है। रोज़ाना सुबह शाम मालिश करें, और मालिश के फ़ौरन बाद गुस्ल कभी भी नहीं करें, और ना ही ठंडे पानी में जाएं, यानी बैठें। आपने किसी हौज़ वगैरह में भी मालिश के बाद नहीं जाना। तो आपने कम से कम 1 घंटे तक अपने आप को पानी से दूर रखना है, और उसके बाद आप चाहे तो गुस्ल कर सकते हैं। तो इससे आपको चंद दिनों में ही अपनी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, और ख़ुद को आप फ्रेश फील करेंगे। तो कैसी लगी मेरी आसान सी रेमेडी? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।